भी हम लोग चीज काम करते हैं, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो या जो भी हम लोग करते हैं, तो उसका इंडक्शन ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है कि क्या विजन है, क्या फेथ, और क्या ये 5 मिनट वंडर है या करियर लाइंग अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया हमारे अपलाइन मेंटर जो इंडिया की टॉप आईडी है, या जो मेंटर जिनकी मेंटरशिप की वजह से आज मैं यहाँ पर छोटा सा जो लेवल बोल सकते हैं VIP 1000 अचीव कर पाया हूँ, एंड हमारी टीम में भी अचीव हुआ है। तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुला रहा हूँ जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अराउंड 100+ लोगों को हेल्प किया, 1 लाख+ इनकम पे, प्लस उनकी लाइफ स्टाइल देखे 3 साल में जो उन्होंने अचीव किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मुझे नहीं लगता इतने कम एज में किसी ने अचीव किया होगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने अपलाइन मेंटर को हैंड ओवर करना चाहूंगा। सर वीरा सर, आप सुन पा रहे हैं हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे? सर आवाज आ रही है क्या? ऑलराइट, मुझे थोड़ा सा ब्रेक होके आ रहा था। एनी विच वेज, तो सभी लोगों को गुड आफ्टरनून अगेन। लाइक चैट बॉक्स में डाल सकते हो आप अगर आवाज मेरी क्लियरली आ रही हो तो। थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है, ऑल दो मैंने डेटा पैक रिन्यूअल करा है तभी। सो एक बार चैट बॉक्स में प्लीज लिखिएगा अगर आपको आवाज आ रही है मेरी लाउड एंड क्लियर तो। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। जैसे रमेश सर ने बताया कि जो जो लोग नए स्टार्ट करे उनका एक तरह से इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, तो उसी तरह एक इंडक्शन ट्रेनिंग है। पहले बात तो मैं आप सब लोग का स्वागत करना चाहूंगा इस IX के फैमिली में, कि आप लोगों ने डिसीजन लिया कि अपने लाइफ जैसा चल रहा है उसको चेंज करने का एक डिसीजन लिया, जो कि हर किसी के मतलब हर किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि वो अपने लाइफ को चेंज करने का डिसीजन ले पाए। काफी लोग होते हैं जो अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के सिर्फ क्रिप करते रहते हैं और लोगों को बता रहते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये बुरा है, वो बुरा है। एटलीस्ट आई फील गुड दैट आप लोग वो लोग हो जिन्होंने एटलीस्ट एक डिसीजन तो लिया, कि शुरुआत करने का डिसीजन लेने के बाद बाकी सब कुछ हो जाता है, लेकिन कुछ लोग डिसीजन ही नहीं लेते। सो अगेन आपका डिसीजन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू द फैमिली। सो काफी कुछ चीजें रहती है दोस्तों इसमें, जिसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा बात करते हैं पहले तो IX का विजन का, फिर काम कैसे करना है, माइंडसेट कैसे होना है, वो सारा और सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत हम बात करेंगे। तो बेसिकली IX की बात करें तो दोस्तों, हम सारा अपॉर्चुनिटी कॉल में तो सुनते ही हैं, लेकिन मुझे यूनिक क्या लगा और क्या हम इससे पा सकते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों एक तरह से मतलब आप देखेंगे कि हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपनी गोल्स बताते हैं, अपने ये बताते हैं, लेकिन IX का मॉड्यूल नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बना ही नहीं था। ये तो उनके फाउंडर जो है जो मार्टिनेज, जो मेरे मेंटर फैमिली सभी एक बराबर ही सो उन्होंने बाद में सोचा कि नेटवर्क मार्केटिंग में इसको लाया। बेसिकली ही वांटेड टू मेक एन ऐप जस्ट लाइक फेसबुक। मतलब एक तरह से कंपटीशन देखो या बेंचमार्क देखो, इन्होंने क्या रखा? बेंचमार्क इन्होंने फेसबुक रखा, कि फेसबुक की तरह ही लोग जब कमेंट, लाइक, शेयर करें तो ऐसा कुछ कल्चर बनाए जिसमें उनको रिवॉर्ड्स मिले और उसकी वजह से उनकी ओवरऑल एंगेजमेंट बढ़े, प्लस उसमें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल पर्सनल डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म रखा था। तो दोस्तों काफी वैल्यू इसमें से ले सकते हैं हम, पर्सनल डेवलपमेंट से काफी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमेशा मैंने काफी मेरे वर्चुअल मेंटर्स से सीखा है कि योर इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्किल। तो स्किल कैसे बढ़ती है दोस्तों? स्किल इसी तरह बढ़ती है जब हम नॉलेज लेते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें पढ़ते हैं, ऑडियो सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं। तो वो सारी चीजें तो सिस्टम का पार्ट ही है, एंड वो करने के लिए वो एक तरह का अकाउंटेबिलिटी कल्चर में अपने आप को जाने के लिए यहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं, आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, एंड उससे आपका डेफिनेटली माइंड जब सोच लेता है और आप डिसिप्लिन में आते हो ना, तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल है ही नहीं। दूसरा चीज यहाँ पे अगर मुझे नहीं पता आप क्या सोच के आए हो इस अपॉर्चुनिटी में, या क्या आपका गोल होगा। हर किसी का अलग अलग गोल हो सकता है। कोई आया होगा बहुत ज्यादा पैसा बनाने, कोई एक्स्ट्रा पेचेक लेने के, व्हाटसोएवर आपका गोल रहेगा। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक स्किल सेट लेने आए होंगे। दोस्तों थोड़ा समझने की हिम्मत करो, यहाँ पे जो आपको स्किल सेट मिल रहा है ना, वो स्किल सेट आपके लाइफ में इतना सिक्योरिटी देने वाला है, इतना सिक्योरिटी देने वाला है कि आपको मतलब बिलीव मी, अगर आपको कुछ करना भी नहीं होगा तो भी आने वाले 2 साल में इतना तो आप लेकर के जाओगे कि बस दिन में 2 घंटा काम करके मोबाइल फोन के माध्यम से यू विल हैव योर मनी वर्क फॉर इटसेल्फ। कुछ लोग होंगे जिनको अलर्ट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती होंगी, अपने आप से पैसे से पैसा बनाते होंगे, कैंडल स्टिक एनालिसिस वगैरह सीख चुके होंगे। सो नेटवर्किंग से कितने लोग एसोसिएटेड थे नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं एक चीज बताता हूँ,
हमको हमेशा ये बोल के लाया जाता है इंडस्ट्री में या अपॉर्चुनिटी में कि आप जब नहीं रहेंगे तो भी आपके जनरेशन को पैसा आएगा। ऐसा नेक बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। बिल्कुल है दोस्तों, कोई उसमें दो राय है ही नहीं। लेकिन हम जब रहते रहते पैसा बना लेंगे तब वो सारी चीज आएगी। एंड एक तरह से बोलते हैं कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऐड करता है नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लाइफ में। जो कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें, सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो कुछ ऐड नहीं होता इन द सेंस, कहीं ना कहीं हम ज्यादा एक्सपेंस कर जाते हैं और जो सिक्योरिटी रहती है उसमें भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज अच्छी है दोस्तों कि प्रोडक्ट में जो स्किल आपको मिल रहा है, स्किल के वजह से आपका सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो आता ही है। नेटवर्किंग में लोग अगेन आते हैं पैसिव इनकम के लिए। पैसिव इनकम यानी क्या? आप नहीं काम करोगे तो भी पैसा मिलेगा। ये हम सुनते आ रहे, देखते आ रहे, और वो इमेजिनेशन ही इतना हमको मोटिवेट करता है या एग्रीवेट करता है कि हम लगे रहते। कुछ लोग इंडस्ट्री में 4 साल से लगे, कुछ 8 साल से लगे, कुछ 12 साल से लगे, कुछ लोग 15-15 साल से लगे दोस्तों। फिर भी मतलब वो जो ड्रीम था वो एक रोजी पिक्चर ही दिख रहा है, लेकिन वो पल कभी आया नहीं। यहाँ पे आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि एक ही अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप मल्टीपल वेज में अर्निंग कर सकते हो। मल्टीपल वेज मतलब मैं अलग अलग बोनसेस की बात नहीं कर रहा। कॉम्पेंसेशन प्लान नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान से इनकम है ही। प्रोडक्ट में आप देखो, प्रोडक्ट में दो है, एक तो आपका फॉरेक्स है, बाइनरी है, क्रिप्टो भी आने वाला है, एंड अलग अलग ऑप्शन है जिसमें आप अर्निंग आपकी कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि प्रोडक्ट साइड पे ही एक एजुकेशनल फीस देने के अगेंस्ट जो है हमको, आई मीन, दो सोर्स ऑफ इनकम ओपन होते हैं। और अगर हम रिकमेंडेशन यानी कि नेटवर्किंग के लिए ओपन है, जो कि होना ही चाहिए, क्यों होना चाहिए वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो वो थर्ड वे ऑफ इनकम, मतलब मैंने ऐसा नहीं देखा कि सोर्स ऑफ इनकम 6 टाइप्स ऑफ इनकम, 7 टाइप्स ऑफ इनकम, 10 टाइप्स ऑफ इनकम हर एक प्लान में होता है, वो मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप ट्रेडिशनली अर्निंग कर रहे हो, वो स्किल सेट आपको मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया चीज है ये। और एक तरह से वो इनकम पैसिव है। पैसिव है इन सेंस, आप वो आना बिना पड़ता है, उसके बाद पैसा आता है। अब बाकी बिजनेसेस में नहीं, इट इज जस्ट बेटर। सो उस जस्ट बेटर को और बेटर बनाने के लिए आईएक्स है, जो कि आपको वही थोड़े से टाइम काम करके कंटिन्यूअस रेवेन्यू या कंटिन्यूअस पेचेक आपको देता है, विदाउट सेलिंग, विदाउट रिक्रूटिंग, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। जो करना है खाली मोबाइल में नेटवर्क और MT4 का ऐप आपके रहेगा, टेलीग्राम रहेगा और आईएक्स रहेगा। आप जो चाहिए वो ऊंचाई तक पहुंच सकते हो जस्ट बाय यूजिंग आवर प्रोडक्ट्स। जब मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ तो इतना अपीलिंग चीज सीखना आसान नहीं है दोस्तों। अगर इतना आसान होता तो हर किसी को आता। इसीलिए इस इंडस्ट्री में लगभग 5% लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भी 2% लोग ही जीतते हैं। सो रेशियो काफी कम है। तो सोचो उस 2% में अगर आपको पहुंचना है ना, तो उस तरह से माइंडसेट भी रखना पड़ेगा। माइंडसेट रखना पड़ेगा कि यहाँ पे ट्रेडिंग में डे 1 से आप प्रॉफिटेबल रहोगे क्या? डेफिनेटली रह भी सकते हो, नहीं भी रह सकते हो, लेकिन वो मार्केट है। मार्केट में विन्स भी रहेंगे, लॉसेस भी रहेंगे। तो पहला लॉस अगर आपको होता है तो ऐसा नहीं है कि अपलाइन को परेशान करना है कि लॉस जा रहा है, ये जा रहा है। पहले बात तो आप डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस कीजिए, समझिए सिस्टम को कैसा है। अगर आप चीजों को समझते हो तो डेफिनेटली आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। एंड जो स्किल सेट की मैं बात कर रहा था वो स्किल सेट भी आपको आ जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड, अभी आ रही है आवाज? वॉइस इज गेटिंग ब्रेक। बस सर अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, थोड़ा बीच में ब्रेक हुआ था, अभी आ रहा है। हाँ, तो स्किल सेट की मैं बात कर रहा था डेफिनेटली। तो यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस रहेगा दोस्तों, जो भी नया है वो। क्योंकि कोई भी बिजनेस में या प्रोफेशन में हम आते हैं तो प्रोफेशन में लर्निंग लगता ही है। जैसे अगर आप कोई कॉर्पोरेट में काम करते होंगे, तो जैसे मैं जब रिलायंस में ज्वाइन किया था, तो रिलायंस में 1 साल का तो ट्रेनिंग ही होता था। उसमें GET कहते थे हमको। GET यानी क्या? ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। सो क्यों होता है वो? ताकि हम कल्चर को समझ पाए, हम काम करना सीख पाए, और सीखने के बाद हम डिलीवर कर पाए ऑन फील्ड। तो इसमें 1 साल तो सीखने में नहीं जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग के
टाइम में आपको सीखने में समय लगेगा और सीखने का एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली वही है कि जो चीज आपको आगे लेकर के जाएगा। इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे कि मैं तो मेरे अपलाइन से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, एल्डर हूँ एज में, या कि प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूँ, तो मैं उनका क्यों मानूं, अरे मुझे तो पता है, मैं खुद से कर लूंगा। डेफिनेटली आपको बहुत कुछ पता है और आप प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो भी सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सीखने की जरूरत नहीं। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। मान के चलो कि अगर आप डॉक्टर है, इस कॉल पे हो सकता है कोई डॉक्टर भी हो, मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ, और मैं एक इंजीनियर हूँ, तो दोनों ही एक अच्छी डिग्री, पढ़े लिखे हैं दोनों भी। अभी अगर मुझे आप ऑपरेशन करने बोलोगे किसी का और डॉक्टर को बोलोगे ब्रिज बनाने, तो दोनों एजुकेटेड होने के बावजूद भी दोनों का एजुकेशन कोई काम का नहीं, दोनों वो काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उनका डिसिप्लिन नहीं है। भले वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स है, बट दैट डिसिप्लिन इज समथिंग एल्स। उसी तरह दोस्तों प्रोफेशनल लाइफ का सक्सेस आपका जो है वो डेफिनेटली मैटर करता है। हो सकता है कि वो आप इतने एजुकेटेड हो तो आप जल्दी सीख पाओगे, लेकिन इस फील्ड में जब आप आते हो ना, आपका नॉलेज जीरो है, तो सीखना भी जीरो से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपने उस चाहत से सीखना चाहा और आपने वो अप्लाई करा, तो डेफिनेटली सक्सेस के लिए कोई बाउंड्स नहीं है। और यहाँ पे लीडर्स लोग विन करते हैं। लीडर का मतलब क्या होता है दोस्तों? लीडर का मतलब एक ही चीज होता है, जो चीजों को सीखता है, सीखने के बाद खुद करना शुरू करता है। कुछ लोग बोलेंगे मैं डे वन से लीडर बनूंगा, खुद से करूंगा। दोस्तों ऐसा नहीं करना है। सिस्टम से सीखना है, कनेक्ट होना है, एसोसिएट होना है। हमेशा एसोसिएशन विद द सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले के मैं तो कहूंगा कि 90 डेज, पहले के 90 डेज आपको सिस्टम में डूब जाना। यू हैव टू सोक इन योर सेल्फ इन द सिस्टम। एक एक मीटिंग, एक एक ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी। अगर नहीं अटेंड कर पाते हो तो रिकॉर्डिंग सुनिए, टेक सम गुड नोट्स, ताकि जो चीजें आपको अपलाइन को आती है वो चीजें आपको भी आए। दोस्तों ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का है, यहाँ पे आप खुद बिजनेसमैन बनने आ रहे हो, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि आपको वो सारी चीजें सिखाए जो हम हमारे मेंटोर से सीख पाए, ताकि आप जो हम काम कर रहे कर पाए इंडिपेंडेंटली। आवर जॉब इज टू मेक यू इंडिपेंडेंट एज सून एज पॉसिबल। यानी कि हमारा काम है आपको इंडिपेंडेंट बनाना जल्द से जल्द। ऐसा नहीं है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं या योर अपलाइन इज वर्किंग फॉर यू। योर अपलाइन इज देयर टू हेल्प यू। वो आपकी मदद करेगा, आपके लिए काम नहीं करेगा। सो इस चीज को, मदद को भी आप वर्ड को अब्यूज ना करें। यानी कि मदद, यानी वो क्या मदद करेगा? वो सारी चीजें सिखाने जो वो सीख रहा है सिस्टम से। वो अगर आप सीखेंगे तो डेफिनेटली जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट होंगे एंड हम परफॉर्म कर पाएंगे। सोचो अगर वही हमने 10 बंदों को सिखा दिया, तो हमारा जो एफर्ट है काम करने का वो 10 टाइम्स हो जाता है। दैट इज वाई वी से नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट जस्ट गुड, और इट इज नॉट इवन बेस्ट, बट इट इज जस्ट बेटर देन एनी अदर इन्फ्लुएंसेस और एनी अदर सोर्सेस। सो अभी थोड़ी सी माइंडसेट की बात करते हैं दोस्तों, कि जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, देर इज नो फ्री लंच इन लाइफ, लर्न अ न्यू स्किल। सो यहाँ पे स्टेप वाइज लर्निंग रहेगी, जैसे मैंने पहले भी मेंशन करा उसके बारे में। उसमें माइंडसेट आपको क्या रखना है दोस्तों? लर्निंग में अगर हम पहले स्टार्ट करें, तो लर्निंग वुड बी अबाउट, पहले बात तो अपने आप को सर्विसेज पे कैसे सेटअप करना है। यानी कि जैसे आप आए हो, सिस्टम में एक्टिव हुए हो, जैसे मैं बोलता हूँ कि प्रोडक्ट से भी आप अर्निंग कर सकते हो, प्रोडक्ट से भी आप स्किल ले सकते हो। तो वो प्रोडक्ट यूज कैसा करना है, या प्रोडक्ट से एजुकेशन लेना कैसा है, स्किल कैसे लेना है, लर्निंग कैसे लेना है, वो चीज समझनी है। प्रोडक्ट में क्या कंपोनेंट्स है वो चीज हमने समझनी है, क्योंकि हम कोई भी चीज प्रमोट करते हैं ना दोस्तों, उससे पहले वो चीज है क्या वो भी समझनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 महीना समझते ही बैठो, उसके ऊपर पीएचडी कर लो एंड फिर काम करना शुरू करो। देखो चॉइस आपका रहेगा, लेकिन मेरा काम ये है कि एक सिस्टम में जो चीजें है वो आपको बताना। देखो देर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, देर इज ऑलवेज अ सिस्टम टू सक्सेस। देर इज नो पॉइंट इन री इन्वेंटिंग द व्हील। व्हील ऑलरेडी बन चुका है, उसको जैसे घूमता है वैसे घूमना है हमको भी। तो हो सकता है हम सही पाथवे पे चले। अगर हम व्हील को री इन्वेंट करने जाए, हो सकता है कि व्हील आउट होकर के फ्लम्बल होकर गिर जाए। सो देर इज नो पॉइंट इन दैट। लेकिन प्रोसेस क्या है वो थोड़ा सा वापस समझते हैं हम। प्रोसेस यही है दोस्तों। पहले बात तो क्योंकि हम एक सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड चीज है, तो उन सारे सर्विसेज को अपने आप को सेटअप करना। डेमो अकाउंट बना लीजिए, कॉपी पेस्टिंग कैसे करना है, अपने आप को टेलीग्राम बॉट्स पे सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉपी पेस्ट कैसे करना है वो सीख लीजिए, फॉरेक्स के बेसिक्स क्या है वो जान लीजिए। लाइव ट्रेनिंग होती है वीक में 2 बार, वो आप अटेंड नहीं कर चुके हो तो रिकॉर्डिंग सुन लो।
ताकि बेसिक चीजें जो है ना आपको आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट है क्या, ये एजुकेशन है क्या। दूसरा चीज ये है दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे नहीं पता आप क्या इंटेंट से आए हो सकता है कुछ लोग कुछ अर्निंग करना है, कुछ लोग कुछ लर्निंग करना है, कुछ लोग बहुत ज्यादा अर्निंग करना है। तो ये कोई 5 मिनट वंडर नहीं रहने वाला। इसमें कमिटमेंट भी आपको वैसा ही रखना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे, डिपेंड करता है अगेन आपका गोल के ऊपर। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों जो लोग मे बी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक 35,000 एटलीस्ट कमाना चाहते हैं थ्रू नेटवर्किंग एंड थ्रू प्रोडक्ट। उसका सही तरीका क्या होना चाहिए। या फिर उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो 3 महीने में एटलीस्ट 3 लाख पर मंथ की इनकम। देखो इसमें दो इनकम है, एक रिस्क वाली इनकम, एक रिस्क फ्री इनकम। रिस्क वाली इनकम यानी क्या होता है, हमारी प्रोडक्ट वाली इनकम। रिस्क क्या है, उसमें लो रिस्क भी है, हाई रिस्क भी है। हाई रिस्क में डबल हो जाएगा, हो सकता है आप 4 दिन में पैसे वाले बन जाओगे। लेकिन लो रिस्क में धीरे धीरे बढ़ेगा, बट डेफिनेटली बढ़ेगा। बट रिस्क ये वर्ड आता ही है मार्केट में, अनसर्टेनिटी होने की वजह से काफी कुछ हो सकता है। लेकिन एक रिस्क फ्री इनकम क्या है दोस्तों, नेटवर्किंग। एक सेट ऑफ कस्टमर्स आपने क्रिएट करे जो मंथली रीपर्चेस कर रहे हैं, जिसके लिए प्लेटफॉर्म आपने नहीं सेट करा, आईएक्स नहीं सेट करके रखा इतना ब्यूटीफुल वे में। और वो जब रीसब्सक्राइब करते हैं आपके नीचे वॉल्यूम होता है और आपके घर में एक परपेचुअल पेचेक एवरी सिंगल मंथ आता है। मुझे याद है दोस्तों, दिसंबर का टाइम था जब प्रोडक्ट मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था, क्रिसमस में थोड़ा सा लो था। प्रोडक्ट के माध्यम से उस महीने मेरा जो है मेरे ख्याल लगभग 7.25 लाख रुपए बना था। और नेटवर्क से कुछ नियर अबाउट 5.5 6 लाख बना था। यानी कि ऑन एन एवरेज उस महीने में 13 14 लाख रुपए अर्निंग हो चुकी थी। तो उसमें अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट पे इन्फोसाइज करता तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ मेरा 6 लाख का 8 लाख का इनकम हो जाता मंथली। बट जब फेब्रुवरी में मार्केट अनसर्टन थी और मार्च में जो ब्लैक मंडे वगैरह आया, तो अगर मेरा नेटवर्क बिल्टअप नहीं होता तो जो सिक्योर्ड वे में 6 पौने 6 लाख आ रहा है तो वो इनडेफिनेट होता। अभी आप देखोगे जब ये कोरोना वायरस वगैरह आया मार्केट में, पार्टिसिपेशन बहुत कहते हैं ना रिस्की था उस समय। उसके वजह से इस महीने की जो प्रोडक्ट की इनकम है, इट फेल डाउन टू मे बी नियर अबाउट 2.3 टू 2 lakhs पर मंथ। आप सोचो 6.25 लाख से 2 लाख पे, यानी कि जो 3 महीने में मैं बनाऊंगा उससे ज्यादा तो मैं एक महीने में ही बनाता था वहां पे। इनफैक्ट 4 महीने का इनकम मतलब 1/4 हो गया इनकम। लेकिन नेटवर्क के इनकम में कितना फर्क है, ऑफ कोर्स फर्क है, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि फर्क नहीं आएगा। लेकिन 5.25 लाख से दोस्तों 5 लाख पे है। सो दोनों इनकम अगर आप पैरेलली बिल्ड करते हो तो लाइफ के आपके जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग है या जो भी प्लानिंग है उसके पैरेलली आप चल सकते हो। और इसमें गेट रिच क्विक कुछ है ही नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप सोचोगे कि मैं प्रोडक्ट पे फट से 4 लाख बना दूंगा और जो है मेरा ये फेड दूंगा वो फेड दूंगा और सब वो देख के ज्वाइन हो जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा होता तो मुझे लगता है कोई नेटवर्क करता ही नहीं। डेफिनेटली इतना गेट रिच क्विक नहीं है, और मार्केट है वो, इट विल ट्रीट यू द वे यू आर ट्रीटिंग इट और द वे यू आर टेकिंग इट। मतलब लाइटली ले रहे हो तो वो भी आपको लाइटली ट्रीट करेगा। सो उस चीजों का एजुकेशन लोगे तो बराबर आपको समझ आएगा। लेकिन मैं एक चीज बता सकता हूँ कि अगर आपने सही से एजुकेशन लिया और अपना फंड डाइवर्सिफाई करा, तो महीने का जैसे अभी 1 साल बाद मेरा जैसे इनकम बन रहा है 6 लाख 7 lakhs पर मंथ प्रोडक्ट से, सिर्फ आप भी वो ले सकते हो। मुझे लगता है बुरा इनकम नहीं है 6 7 लाख। इंडिया जैसे कंट्री में जो इकोनॉमी है, लोगों का साल का सीटीसी होता है उसमें भी एक अच्छा खासा लाइफस्टाइल वो लोग मेंटेन कर लेते हैं 7 लाख में, मुंबई जैसे शहर में। इनफैक्ट रिक्वायरमेंट या अच्छे खासे फ्लैट में तो रह ही सकते हैं। सो आई गेस वो मंथली आ रहा है सिर्फ प्रोडक्ट से। सो वही डिफाइन करता है क्या वर्थ है एजुकेशन का, क्या वर्थ है प्रोडक्ट का। लेकिन ये 6 लाख क्यों आ रहा है दोस्तों, क्योंकि प्रोडक्ट में मेरा पैसा भी उतना है। महीने का कितना बनेगा, मैंने कहा 30%, 20%, 10%। मेरा अकाउंट भी तो 22 23 लाख का है। अभी 22 23 लाख का अकाउंट कैसे बना, इसके दो तरीके होते हैं। अगेन एक रिस्क फ्री तरीका या फिर एक रिस्क वाला तरीका। रिस्क फ्री तरीका दोस्तों ये है कि नेटवर्क बिल्ड करो, अर्निंग करो, अर्निंग करते करते जो है इसकी भी लर्निंग करो, रिजल्ट आए शेयर करो। अर्निंग करते करते जो है पे चेक का 6 40% 30% जो है हर महीना पार्क करते रहो। फंड को कंपाउंड करते रहो और 1 साल बाद आपका फंड काफी बड़ा होगा। और आपका 10% 20% 30% जो भी आप रिस्पेक्टिव अर्निंग ले रहे हैं वो काफी बड़ा होगा। सो अगर उस माइंडसेट से आप चलोगे तो डेफिनेटली वर्थ वाइल ही है। और उतना वेट करना बनता भी है, क्योंकि अगेन गेट रिच क्विक कुछ है ही नहीं। तो इसमें ये सब जब प्रोसेस हम सीख रहे हैं
तो मुझे लगता है जो इंसान 3 महीने में अगर 3 लाख प्लस मंथली इनकम बनाना चाहता है, वो उसको, जैसे मेरे को मेरे मेंटोर ने सजेशन दिया था, वो इसको एक जॉब की तरह कर ले। जॉब की तरह कर ले इन द सेंस, जॉब छोड़ के करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी तो खैर लॉकडाउन है तो सब घर पे ही है। लेकिन जॉब में हम कैसा काम करते हैं दोस्तों, सुबह जाते हैं, एक फिक्स्ड आवर्स, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 6 घंटा, व्हाट्सोएवर, रोज काम करते ही है और सेम पेचेक आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी हमको काम एटलीस्ट 6 घंटा वीकली करना है। अगर आप 5-6 दिन भी काम करते हो तो 36 to 40 आवर्स वीक में काम आप अगर करते हो, जिसमें कंबाइंड लर्निंग, प्रमोटिंग सब अगर कंबाइन करते हो, तो बहुत बड़ा पैसा आप बन सकते हो। इसमें काफी सारे थर्ड पार्टी टूल्स है दोस्तों, जैसे अभी इसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये भी एक टूल बनेगा। तो जैसे आप बिजनेस में आते हो तो हर एक टूल को रेफर करो, ट्रेनिंग मटेरियल ले लो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि फोरेक्स का जो ट्रेनिंग कोर्सेस है, और अपने आप को इक्विप कर लो। क्योंकि आप जब भी जंग पे जाते हो, जंग मतलब एजुकेशन भी एक जंग है, प्रमोशन भी एक जंग है, दोनों, नेटवर्क बिल्डिंग और प्रोडक्ट लर्निंग, वो बोथ ऑफ देम इज लाइक गोइंग ऑन अ वॉर। वॉर में जाने से पहले हमको अपने आप को टूल से इक्विप करना पड़ता है। अगर टूल से इक्विप हम नहीं करते तो वी एंड अप गेटिंग स्लेड। टूल्स क्या होते हैं, यही एजुकेशन, ताकि कैसा है कि आपका बिलीफ बढ़ पाए, आपका माइंडसेट सही बन पाए और आपको समझ पाए कि रियल पिक्चर क्या है, रादर देन हाइपिंग इट अप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आते हैं हम प्रमोशन पे, नेटवर्क मार्केटिंग पे। जैसे अगर मैं बता रहा हूँ आपको कि महीने का 6 लाख तक बन सकता है, 1 साल का पेशेंस रखते हैं तो ज्यादा भी बना सकते हो अगर आपके पास फंड या सेविंग बढ़िया है। मेरी स्टोरी जैसे मैंने इसमें आपको बताई थी, इनिशियली पैसा बिल्कुल नहीं था जब मैंने स्टार्ट करा था इस बिजनेस को। फर्स्ट मंथ में मेरा 1,40,000 का अर्निंग हुआ था, उसमें से 80,000 रुपीज मैंने पार्क करा था रियल अकाउंट में फॉरेक्स के। और हर महीना नेटवर्किंग के पे चेक में से 40% to 30% में पार्क करते गया। तो 7 महीने में जो है 7 लाख के इन्वेस्टमेंट को ग्रो करते करते 17 लाख हुई। आज वही इन्वेस्टमेंट काफी कंपाउंड होकर के काफी एडवांटेज मुझे दे करके गया है, विच मेक्स अराउंड, अभी तो 2-2.5 लाख बन रहा है, लेकिन ऑन एवरेज इट यूज टू मेक मी 6-6.5 lakhs पर मंथ, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इनकम है। लेकिन उसके लिए मुझे दोस्तों टिकना पड़ा। इसमें कुछ लोग आए जो 2 महीने में आउट हो गए, कुछ लोग 2 हफ्ते में आउट हो गए, कुछ लोग 4 दिन में आउट हो गए, कुछ लोग अभी तक सिस्टम में है। सो अगर आप टिकोगे तो बढ़ोगे, नेटवर्क बनाओ नहीं बनाओ, टिकना तो पड़ेगा और सीखना तो पड़ेगा, और ये माइंडसेट डे वन से लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि 6 लाख छोड़ दो, उसका आधा 3 लाख पर मंथ भी एक बहुत अच्छी इनकम है और आपके लाइफ में सुधार आ सकता है उससे, तो आप प्लानिंग भी उतने लॉन्ग टर्म की ले करके चलो। तो इसमें जैसे मैं बोल रहा था माइंडसेट रखने का, तो दोस्तों 1-3-5-10 रूल आपको फॉलो करना चाहिए। 1-3-5-10 रूल क्या होता है दोस्तों, पहला महीना का आपका गोल ये होना चाहिए कि बेसिकली पैसा आए ना है, मुझे सिर्फ सीखना है और मेरे सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट जो है कवर करना है। सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट भी यदि आप कवर करते हो पहले महीने में, मुझे लगता है कि आपका नुकसान कुछ नहीं हुआ। जो लोग सिर्फ एग्रेसिव प्रमोशन के लिए नहीं आए उनकी बात कर रहा हूँ। 3 मंथ्स में मुझे लगता है कि आप एटलीस्ट एक 30,000 से लेकर के 70,000 की इनकम बना सकते हो। लेकिन 3 मंथ्स का कंटिन्यूस डेडिकेशन लगेगा, एज इन लाइक एटलीस्ट 3 घंटा दिन का अगर आप दे रहे हो डेली बेसिस पे, ऐसा नहीं कि आज संडे मूड आ गया सीख लेता हूँ। 3 घंटा डेली बेसिस पे आप करते हो, जैसे हो सकता है आपके घर में शादी हो, त्योहार हो, या व्हाट्स एवर फंक्शन हो, तो भी ऑफिस का काम तो आप करते हो ना, फोन पे तो एक्टिव रहते ही हो ना, और ऑफिस पे तो जाते ही हो व्हाट्स एवर सिचुएशन है। तो उसी तरह अगर इसको ट्रीट करोगे, मुझे लगता है कि 2 से 3 घंटे के कमिटमेंट में 3 महीने में आप 35,000 to 65,000 70,000 के रेंज में अर्निंग कर सकते हो, एनीवेयर बिटवीन दैट। 5 मंथ्स में आपकी इनकम जो है लगभग 65,000 to 1,20,000 के करीब रहेगी, अगर आप 3 घंटे का भी डेली बेसिस पे कमिटमेंट करते हो तो। और अगर आप 10 महीना यही माइंडसेट से चलते हो, फिर भी यू वुड मेक अराउंड 1.5 to 2 लाख रुपीज पर मंथ, एवरी सिंगल मंथ। सो डिपेंड करता है, जितने ज्यादा आप घंटे दोगे उतने ज्यादा जल्दी इनकम आएगा। जैसे इस कॉल पर काफी लोग हैं, संतोष सर है, रमेश सर है। अभी संतोष सर 6 घंटा देते, तो संतोष सर ने 5 दिन में VIP 500 अचीव किया। रमेश सर जो है 12 घंटा देते हैं, तो उन्होंने 7 दिन में जो है VIP 1,000 अचीव कर दिया। सो डिपेंड करता है अगेन कमिटमेंट पे, कितना आवर्स आप काम कर रहे हो, कितना आवर्स आप स्किल सीखने में लगा रहे हो, कितना आवर्स आप सिस्टम में अपने आप को डुबा रहे हो। उस हिसाब से आपके गोल के अलाइनमेंट में जो भी चीज बैठता है,
वो आप फॉलो करके आगे बढ़ सकते हो। अब आपने काफी बार ये वर्ड सुना होगा, सिस्टम सिस्टम सिस्टम, देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस, डोंट रीइन्वेंट द व्हील, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सिस्टम वाकई में है ही क्या? जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में भी इन्वॉल्व हुए होंगे उनको भी ये सिस्टम 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 वर्ड सुन करके तंग आ चुके होंगे वो, कि सिस्टम में आओ पैसा बन जाता है, सिस्टम कभी है ही क्या, वही सब सच में पता नहीं लगा। काफी लोगों के साथ हुआ होगा ये। सिस्टम क्या है यहाँ पे दोस्तों? अगेन, सिस्टम ये है दोस्तों कि पहला पेचेक आपका बनाओ प्रोडक्ट से। पहला चेक आपका प्रोडक्ट से बनाओ, यानी लर्न हाउ टू प्लेस अ ट्रेड। लर्न हाउ टू प्लेस अ ट्रेड में पहले बात तो जब आप जाओगे, सारे आपको सर्विसेज पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कॉपी पेस्ट करके आप ट्रेड डालना शुरू करो। सैटरडे संडे अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो डेफिनेटली ये नहीं कर पाओगे क्योंकि मार्केट बंद होता है। तो बाइनरी का हो या फोरेक्स का हो, कोई भी ट्रेड हो, वो आपको लर्न करना है कैसे कॉपी पेस्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला, एसोसिएशन विद द सिस्टम, थर्ड पार्टी टूल्स। हमारे फोरेक्स का सेशन 1 सेशन 2 रिकॉर्डेड है, उसको आप देखिएगा ताकि आपको बेसिक समझ में आए। और जो है हमारे बेसिक इंडक्शन का, जैसे ये रिकॉर्डिंग हो रही है, उसी तरह हमारा एक और इनविटेशन का बना हुआ है। उस चीजों को आप स्टडी कीजिए। स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि राइट वे में कैसा करना है। जैसे अगेन मैं बता रहा था, रिलायंस में जैसे 1 साल हमारा ट्रेनिंग होता था, क्योंकि वो प्रोफेशन है तो राइट वे में करना कैसा है काम उसको सिखाते हैं। तो उसी तरह ये भी प्रोफेशन है दोस्तों। और वर्ल्ड में टॉप अर्नर जो है 9.25 करोड़ रुपया महीने का बना रहा है। तो 9.25 करोड़ रुपया महीने का बनाने वाला सिस्टम अगर है नेटवर्क मार्केटिंग, तो वो भी एज अ प्रोफेशन, उसमें भी जो भी स्किल्स लगती है वो हमको सीखनी पड़ेगी। स्किल्स इनटू एक्टिविटी विल गिव यू रिजल्ट्स। तो स्किल अगर सीखने में आप फोकस नहीं करते हो, ये सोच रहे हो कि मुझे सब आता है, तो हो सकता है आप सक्सेसफुल हो जाओ क्योंकि आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ऑलरेडी हो सिस्टम में। लेकिन जब आपकी डाउनलाइन आएंगी, आप किसी को रिकमेंड करोगे तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो शायद आपके जितने सक्सेसफुल नहीं हो। अब समझते हैं कि करना क्या है। जैसे प्रोडक्ट पे सेटअप किया, फर्स्ट पेचेक ले लिया, आप लोगों को बताना। लोगों को क्यों बताना है दोस्तों? क्योंकि आपको जो है 10%, 20%, 30% जो भी लेना है, वो अगर आपका अमाउंट बड़ा रहेगा और जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड रहेगा अलग अलग स्ट्रेटेजीज में जो आप सीखोगे, तो उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। तो वो फंड कहाँ से लाओगे आप? डेफिनेटली जो बचपन से कर रहे हैं वही करके, फेवरेट मूवी, फेवरेट चॉकलेट, जो भी चीज अच्छा लगा उसको रिकमेंड करना। अगर आप सिस्टम में जाओगे, मुझे बताओ, 3 लाख रुपए पर मंथ साल के एंड में भी अगर महीने का आने लग जाए तो किसको नहीं अच्छा लगेगा? हर किसी को मुझे लगता है अच्छा लगेगा। तो इसमें रिकमेंड करने वाली ही बात है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं 1 साल वेट करके देखता हूँ फिर बताऊंगा, कर सकते हैं आप, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। लेकिन अगर कोई सेम सिस्टम में रह करके वो इनकम ऑलरेडी ले रहा है, तो मुझे लगता है कि वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। इफ दे कैन, यू ऑल्सो कैन, एंड द सिस्टम इज सेम फॉर यू एंड फॉर हिम ऑल्सो। सो वो बिलीफ लेकर के आप आपके कुछ महीने या कुछ समय बचा सकते हो सिस्टम को फॉलो करके, एंड यू कैन ऑल्सो गो इन दैट 1%। सेकेंड पार्ट है दोस्तों, जैसे लोगों को बताना। लोगों को बताने का एक सिस्टम होता है, एक ट्रेंड सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं। वो ट्रेंड सेट ऑफ वर्ड्स अगर आप नहीं यूज करोगे, हो सकता है सक्सेस आपको मिले। अगर आप सक्सेसफुल हो तो, जैसे मान के चलते, मेरा ही एग्जांपल बताता हूँ मैं। मेरे एग्जांपल में मेरा ये 2-3 कंपनी पहले का बात है, दिस वाज विथ माय फर्स्ट कंपनी। एक डाउनलाइन जुड़े थे जो कि एक अच्छे प्रोफेशनल थे, इन द सेंस सीए थे। तो सीए होने की वजह से कैसा है कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे कि वो तो सक्सेसफुल है ही ट्रेडिशनल इसमें। तो इनविटेशन कैसे करना है, क्या करना है, सिस्टम क्या है, उन्होंने सीखा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो कि है ही वो। और अपने आप को मतलब सीखने के लायक नहीं मानते थे। उन्होंने ज्वाइनिंग्स भी फटाफट ला करके दी। लेकिन उनके डाउनलाइन में जो 16 लोग जुड़े थे ना, 16 में से 2 लोग उनकी तरह एजुकेटेड थे। बाकी जो 14 लोग है ना, कुछ अनएजुकेटेड थे, कुछ मतलब होटल में जॉब करते थे, कोई शेफ था, कोई ऐसा था, जिनकी उनकी तरह रिस्पेक्ट नहीं थी सोसाइटी में। मतलब रिस्पेक्ट तो हर किसी का होता है, लेकिन उनके जितना नहीं था क्योंकि वो प्रोफेशनली उतने सक्सेसफुल ऑलरेडी नहीं थे। तो उन्होंने जो वो क्या करेंगे, अगर अपलाइन ही सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली डाउनलाइन भी फॉलो नहीं करेगा। तो उन्होंने अपने हिसाब से बताया, जैसे उनको बताया था वैसे उन्होंने नीचे बताया। लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं होने की वजह से या उनका इन्फ्लुएंस नहीं होने की वजह से लोग देखने भी नहीं आए, और उनको लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ये काम करता ही नहीं है, और उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया। तो 16 में से अगर 14 लोग बिजनेस छोड़ेंगे तो डेफिनेटली जो सो कॉल्ड सक्सेसफुल सीए थे
जो सी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने करियर में बहुत अच्छा अभी भी कर रहे हैं, लेकिन और अच्छा कर सकते थे एक सेकेंड स्ट्रीम ऑफ इनकम खोल के, अगर वो सिस्टम फॉलो करते तो विद दैट बीइंग सेड, ट्रेन सेट ऑफ वर्ड्स हमको फॉलो करना है। ट्रेन सेट ऑफ वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे? इंडक्शन ट्रेनिंग हमारी बनी हुई है, इनविटेशन के ऊपर पूरा सेट है, उसमें ऐसे रूट्स फॉलो डाले हुए हैं कि जो मेरे को मेरे मेंटोर ने सिखाया। दोस्तों, मुझे ऐसे लगता था कि मेरे को 3 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं तो कर लूंगा, सीखने की क्या जरूरत है। 2 से 3 दिन मैंने बिल्कुल फॉलो नहीं करा। 15 महीने पहले की कहानी बता रहा हूँ। 2 से 3 महीने पहले मैंने बिल्कुल फॉलो नहीं किया। मैंने लगभग 45 लोगों को बताया, एक भी जन जुड़ा नहीं। लेकिन बाद में मैं फ्रस्ट्रेट हुआ, मेरे मेंटर को कंसल्ट करा, मैंने पूछा कि ये दिक्कतें आ रही है, तो ये दिक्कतें आ रही है, तो उन्होंने बताया ये बुक पढ़ लो, ये ऑडियो सेट सुन लो, ऐसा ऐसा कुछ कुछ चीजें मुझे बताई। अब करने के लिए कुछ नहीं था, और मेरा फर्स्ट मंथ का गोल ही 1 लाख प्लस था, क्योंकि मेरा उतना रिक्वायरमेंट था। मेरे जो भी खर्चे हैं, घर में नीड्स है, वो सब देख करके रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। सो डिले था नहीं, मैंने फट से 4 घंटे में पहले वो सारा एजुकेशन ले लिया। मुझे मेरी गलती पता चल गई, और मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया कि कल से मैं आज बेहतर हूँ, या 4 घंटे से पहले मैं अभी बेहतर हूँ, तो मैं अभी वापस काम करूंगा। पहले मैं सिर्फ एक्टिविटी कर रहा था, अब ऐड हो गया थोड़ा सा मार्क्स मेरे स्किल में, तो रिजल्ट तो डेफिनेटली आना ही था। तो नेक्स्ट जो है, 8 से 9 दिनों में 120 लोग ज्वाइन हो गए थे बिजनेस में। 18,000 रुपए का ज्वाइनिंग था, प्रोडक्ट स्टोरी था भी नहीं। तो थोड़ा सोचने की हिम्मत करो, जब आप प्रोडक्ट स्टोरी है, अलग अलग प्रोडक्ट्स है, सिस्टम रेडी है, और फॉलो, मतलब इंडिया में काफी लोग पैसा बना है, तो आप किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। स्काई इज ऑल्सो नॉट द लिमिट, उसके भी ऊपर जा सकते हो। दैट इज व्हाट आई बिलीव। सो सेकेंड चीज, जब आप इनवाइट करते हो, तो क्या ये इजी होने वाला है? डेफिनेटली इजी नहीं होने वाला। आप गलतियां फिर भी करोगे। तो गलतियां करना किस पे अच्छा है? एक व्यक्ति जो आपको बिजनेस देगा उस पे अच्छा है, या एक व्यक्ति जो आपको बिजनेस नहीं देगा उस पे अच्छा है? मेरे हिसाब से अगर हमसे गलती या ब्लंडर होना है, तो एक डेमो चीज जिससे हम सबको फायदा नुकसान कुछ है ही नहीं, उसके ऊपर करना चाहिए। इन द सेंस क्या है, हमारा अपलाइन। हमने यहाँ पे इतना बेस्ट प्रोसेस बनाया हुआ है, क्योंकि मेरे मेंटर ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं, कि इनविटेशन अगर आपको करना है ना, आपके किसी दोस्त को, मित्र को, तो इनविटेशन का एक 2 मिनट का फॉर्मेट बनाया हुआ है। वो रोबोट की तरह नहीं बोलना है आपको, लेकिन उसमें एक सेट ऑफ फ्लो है, वो आपके भाषा में आप बनते हुए आपको बताना है। तो उसके लिए वो तो पूरा वीडियो बना हुआ ही है, वो मैं नहीं बताने वाला हूँ, बट उसके लिए आपको मॉक प्रैक्टिस जरूर करनी है आपके अपलाइन के साथ। मॉक प्रैक्टिस करने से क्या होगा दोस्तों, जो गलती आप प्रोस्पेक्ट पे करने वाले थे, वो गलती आप अपलाइन के साथ करोगे, अपलाइन आपको सुधारेगा, उसमें आप छोटे नहीं बनोगे, लेकिन बिजनेस आपका बड़ा हो जाएगा और बहुत बड़े इंसान बन जाओगे। क्योंकि जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हो, यू गो विथ अ राइट अप्रोच टू योर प्रोस्पेक्ट, एंड ही कम्स ऑन द सिस्टम, ही हैज द लुक एट द अपॉर्चुनिटी, और फिर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है डेफिनेटली। अच्छा, इनविटेशन का ट्रेनिंग देख लिया, मॉक कॉलिंग कर लिया, तो क्या सब साइन अप होंगे? डेफिनेटली नहीं। ये जो बिजनेस है ना नेटवर्क मार्केटिंग का, मैं अभी स्पेशली रिक्रूटिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है, बहुत अपीलिंग है, लेकिन जितना बड़ा अकाउंट साइज उतना बड़ा रिटर्न। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती रहेगी। बड़ा अकाउंट बनाने के लिए नेटवर्किंग हमने करनी है, अगर आप चाहो तो बेसिकली माइंडसेट इसमें ये बनाना दोस्तों, अगर आप 30 लोगों को बता रहे हो ना, आपको लगभग जो है 15 लोग ना बोलेंगे। क्यों ना बोलेंगे? लॉ ऑफ एवरेज ये बोलता है, रिसर्च भी ये बताता है, कि काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ में खुश नहीं होते, लेकिन उनको उस चीज के या वो प्रॉब्लम के ऊपर काम करना ही नहीं होता। वो प्रॉब्लम दे करके या रख के चिल्लाना चाहते हैं, या लोगों को बताना चाहते हैं, या सिर्फ नेगेटिव ही रहना चाहते हैं। और जो है 10 से 15% लोग ऐसे होते हैं जो बदलाव चाहते हैं, और मतलब बदलाव तो 50% लोग चाहते हैं, उसमें से जो है 30% लोग जो है वो डिसीजन ही नहीं लेना चाहते। वो बोलेंगे मैं ऐसा डिसीजन लूंगा तो वो क्या बोलेगा, पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगे, वाइफ क्या बोलेगी, व्हाटसोएवर। हर किसी का सोचना चाहिए, लेकिन वो डिसीजन लेने के बाद अगर पास हो गए तो कितनी खुशियां घर में आएंगी, वो भी सोचना बिल्कुल चाहिए। तो आई एम ग्लैड कि आप वो 20% में हो, एंड तो हर कोई नहीं हो सकता, ये आप पहले ही अपने दिमाग में फिट कीजिएगा। लोग आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हर कोई हाँ बोलेगा। ये एक तरह का आपका गोल है दोस्तों, कि 30 लोगों को आप जब बताओगे, तो उसमें से 15 ने तो मना ही करना है, हो सकता है 20 भी मना करे, लेकिन 30 में से आपके बिजनेस में मेरे हिसाब से जो है
5 से 6 व्यक्ति ज्वाइन होने चाहिए। ज्वाइन डायरेक्टली नहीं होते, उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं फॉलो अप। फॉलो अप यानी हमारा काम है उसको एजुकेट करना, व्यक्ति को, कि इनके क्या बेनिफिट्स है और उनके लाइफ कैसे चेंज हो सकती है। अभी चेंज करना नहीं करना वो उनके हाथ में, लेकिन एजुकेट करना हमारे हाथ में। तो एजुकेट एज सून एज पॉसिबल करना है, उसका भी एक सिस्टम बना हुआ है। ब्रॉडकास्ट मैसेज आएगा आपको आपके अपलाइन के द्वारा, वो मैसेज सीधा से सीधा भेज देना है। 3 वे कॉल करना भी बहुत जरूरी है दोस्तों मेरे हिसाब से। अगर आप आपके लोगों को कनेक्ट कराते हो आपके अपलाइन के साथ जो एक थर्ड पार्टी है, तो मुझे लगता है क्लोजिंग या बिजनेस बहुत जल्दी आएगा। सो सिस्टम यही था। अगेन विद दैट बीइंग सेड, अपने आप को टूल से इक्विप कर लीजिए। पहले 48 आवर्स बस आप लिस्ट बनाइए, सिस्टम को समझिए, सारे सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद इनविटेशन शुरू कीजिए। इनविटेशन शुरू करने से पहले जो है मॉक इनविटेशन कीजिए अपने अपलाइन के साथ, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी पहुंच चुका है 35,000, 70,000, 80,000 व्हाट्सएवर इनकम पे, तो उन्होंने वो 15 लोगों की ना भी सुनिए और 15 लोगों की हाँ भी सुनिए, इसके वजह से वो वहां पहुंच चुके हैं। तो वो पहुंचने के लिए जो सिस्टम उन्होंने लिया है, वो सिस्टम के थ्रू आप गलतियां करके भी जा सकते हो या अपना नंबर सुधार सकते हो उनसे, उनके पे प्रैक्टिस करके। तो दैट इज अबाउट द सिस्टम मुझे लगता है। एंड अगर कुछ लोग बहुत ज्यादा फास्ट काम करना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा आपको गोल बताओ। गोल नंबर 1 आपका ये होना चाहिए कि 10 से ज्यादा लोगों को आप डायरेक्ट बिजनेस में लेकर के आए। अगर आप वो करते हो तो उससे पहले जो आपका गोल है वो होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट फ्री करना है। प्रोडक्ट अगर आप फ्री करते हो तो उसके बाद आपका फोकस होना है टू ब्रिंग इन 10 पीपल इन टोटल बाय योरसेल्फ। तो ये 10 लोगों में से जो है कुछ लोग कस्टमर रहेंगे, कुछ लोग नेटवर्कर बनना चाहेंगे, हो सकता है आपकी तरह, या आपकी तरह कस्टमर भी बनना चाहे, वॉट जो भी कैटेगरी में आप फॉल करते हो। उसके बाद जो है वो 3 लोग 3-3 को करेंगे। ऐसा आइडियलिस्टिकली नहीं होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी लेकर के चलोगे ना, 3 महीने में 3 लाख पर मंथ बनाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति को एक प्रैक्टिस बनाना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा था कि 6 घंटा डेली अगर इसमें हम काम करते, हम मिस्टर 12 घंटा कर रहे, तो उन्होंने 5 से 8 दिन में 80,000 का इनकम ले लिया। कोई 6 घंटा कर रहा है तो उन्होंने उनका रिस्पेक्टिव इनकम ले लिया। कोई 2 घंटा कर रहा है तो वो उनके हिसाब से VIP 100 पे। कोई कुछ नहीं कर रहा है तो वो बस अपना ही सब्सक्रिप्शन पे। व्हाट्सएवर अलग अलग लोग के अलग अलग रिजल्ट हो सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन ये 6 घंटे में दोस्तों हमको इनविटेशन में ज्यादा काम करना है, क्योंकि जब मैं बिजनेस में नया था ना, और मुझे जो गोल्स पे पहुंचना था ना, मुझे ये 6 फिगर लेना था फर्स्ट ही मंथ में। मुझे ये बताया गया था कि नाउ यू हैव टू बी अ रिकमेंडेशन मशीन। डेली बेसिस पे 3 से 5 नए लोगों को आपको कॉल पे लेकर के आना है। ये काम आपको पहले 1.5 हफ्ता करते ही रहना है। 5 लोगों को लाओगे तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, 3 लोगों को लाओगे तो पासिंग मार्क पे आप हो सकता है सर्वाइव कर लो। तो मैं 5 से 10 लोगों को रोज लेकर के आता था। ये काम मैंने पहले 1 हफ्ता 8 दिन करा और काफी अच्छा रिजल्ट आया, मोमेंटम भी बना। और आपके लिए मोमेंटम एक ही व्यक्ति क्रिएट कर सकता है दोस्तों, वो आप खुद है। और आप अगर सिस्टम को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम हो सकता है। सो सिस्टम की आज कॉल है, जूम कॉल हमारी होती है हर दिन, तो उस जूम कॉल पे प्लग करना है लोगों को। मेरे लोग जूम पे नहीं आते, डेफिनेटली नहीं आएंगे, मेरे भी नहीं आते थे, तो उनको आप वीडियो भेज सकते हो। उसको भी कैसा करना है वो सारा चीज इनविटेशन के वीडियो में बताया गया है। और आपके अपलाइन के साथ जब आप मॉक इनविटेशन करते हो ये सारी चीजें होंगी। सो